नमस्ते। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भुजंगासन देखेंगे और भुजंगासन के काफ़ी सारी वेरिएशन देखेंगे। इन सारे वेरिएशन को करने से अगर आपके बैक में पेन है, शोल्डर में पेन है या फिर नेक पे पेन है, तो इस आसनों की प्रैक्टिस से काफ़ी सारी राहत मिल सकती है। हर एक की प्रॉब्लम अलग-अलग होती है, तो उसी के हिसाब से आप आपकी बॉडी को समझकर कोई भी आसनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। भुजंगासन एक संस्कृत शब्द है और भुजंग को हिंदी में सर्प या फिर सांप बोलते हैं। इंग्लिश में इसी आसन को कोबरा पोज कहते हैं। अब इस आसन को करने के बाद शरीर की आकृति, शरीर की जो पोज है, शरीर का जो शेप है वो सांप जैसे, सर्प जैसे दिखता है, कोबरा जैसे दिखता है, इसलिए इस आसन को भुजंगासन कहते हैं। अब आज के इस वीडियो में हम भुजंगासन के ऐसे वेरिएशन देखेंगे कि अलग-अलग वेरिएशन से हर कोई अगर कंप्लीट भुजंगासन नहीं कर सकते, तो इन आसनों में से, इन वेरिएशनों में से कोई भी आसन आप चुनकर उनकी डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे भुजंगासन और भुजंगासन के काफ़ी सारे वेरिएशन। भुजंगासन के सारे वेरिएशन। भुजंगासन के लिए सबसे पहले आपको पेट के बल सोना है, प्रोन पोज में आना है, दोनों हाथ पीछे, पाम जमीन पर, चीन जमीन पर। ये होगी हमारी बेसिक पोज। अब यहाँ से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सरल हस्त भुजंगासन। उसके लिए एक फर्स्ट काउंट में हम दोनों हाथ अपने को टच करते हुए अंदर की तरफ, फोरहेड जमीन पर। अब दूसरे काउंट में हम धीरे धीरे सांस अंदर भरते हुए ऊपर उठेंगे, दोनों हाथ स्ट्रेट, स्ट्रेट होने तक ऊपर उठना है। दो, आसन कंप्लीट, नॉर्मल ब्रीदिंग। इस आसन में आप सबसे पहले 10 से 30 सेकंड के लिए रुक सकते हैं। आसन छोड़ते वक्त इनहेल करेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आराम से आसन छोड़ना है फोरहेड जमीन पर। एक, दो, चीन जमीन पर, दोनों हाथ पीछे समस्थिति में और रिलैक्स। ये था हमारा सरल हस्त भुजंगासन। अब इसके आगे हम देखेंगे वक्र हस्त भुजंगासन, मतलब दोनों हाथों को एल्बोज में बेंड करते हुए ये आसन करेंगे। एक, दोनों हाथ अपनी चेस्ट के पास, फोरहेड जमीन पर। दो, हेड उठाएंगे, चेस्ट ऊपर, दोनों हाथ बेंडेड रहेंगे। यह है वक्रहस्त भुजंगासन। इस आसन में भी आपको 10 से 30 सेकंड के लिए रुकना है। आसन कंप्लीट होने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग। अब धीरे से आसन छोड़ेंगे, इनहेल और एक्सहेल करते हुए, सांस बाहर छोड़ते हुए। एक, फोरहेड जमीन पर। दो, चीन जमीन पर, दोनों हाथ फिर से समस्थिति में पीछे। अब नेक्स्ट आसन है कर्ण हस्त भुजंगासन। उसके लिए दोनों हाथ अपने कान के पास रखेंगे और फोरहेड जमीन पर। दूसरे काउंट में इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे, दोनों हाथ स्ट्रेट होने तक। दो, आराम से दोनों हाथ स्ट्रेट होने तक ऊपर उठना है। आसन कंप्लीट होने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग। 10 से 30 सेकंड के लिए यहाँ रुकेंगे। आसन छोड़ते वक्त इनहेल और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे फोरहेड जमीन पर। दो, दोनों हाथ पीछे, चीन जमीन पर। ये था कर्ण हस्त भुजंगासन। अब नेक्स्ट आसन है कटी हस्त भुजंगासन। एक, दोनों हाथ अपनी कमर के पास, दोनों हाथों के पास, फोरहेड जमीन पर। दो, सांस अंदर भरते हुए आराम से दोनों हाथ स्ट्रेट, स्ट्रेट करते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाएंगे। ये है कटी हस्त भुजंगासन। यहाँ पर भी आसन कंप्लीट होने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग। 10 से 30 सेकंड के लिए यहाँ पर रुकेंगे। अब आसन छोड़ना है, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे फोरहेड जमीन पर। एक, दो, चीन जमीन पर, दोनों हाथ फिर से समस्थिति में और रिलैक्स।
आसन है हमारा निरालंब भुजंगासन। उसके लिए पीछे दोनों हाथों की फिंगर्स इंटरलॉक, पाम अंदर की तरफ और फोरहेड जमीन पर। अब दूसरे काउंट में इनहेल करते हुए ऊपर उठना है। हेड उठाएंगे, चेस्ट का पोर्शन कंप्लीट ऊपर उठाएंगे। इनहेल, 2, आसन कंप्लीट, नॉर्मल ब्रीदिंग। यहाँ पर दोनों हाथों को पीछे की तरफ खींच कर रखेंगे, दोनों हाथ बेंड नहीं रहेंगे, दोनों हाथों को स्ट्रेट पीछे की तरफ खींचते हुए रखना है। नॉर्मल ब्रीदिंग। इस आसन में भी 10 से 30 सेकंड के लिए रुक सकते हैं। आसन छोड़ते वक्त इनहेल, सांस अंदर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे फोरहेड जमीन पर। 2, चीन जमीन पर, दोनों हाथ फिर से सम स्थिति में और रिलैक्स। डीप इनहेल और स्लोली एक्सहेल। जो भी तनाव है वो निकालना है। नेक्स्ट आसन है सहज हस्त भुजंगासन। उसके लिए तैयार रहेंगे। एक, दोनों हाथ आगे की ओर स्ट्रेट रखेंगे, पाम जमीन पर, फोरहेड जमीन पर। तो अब आराम से दोनों हाथों को एल्बोज में बेंड करेंगे, अपने हाथों की पाम में फेस रखना है। आसन कंप्लीट, नॉर्मल ब्रीदिंग। 10 से 30 सेकंड के लिए आसन यहाँ पर रखेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग। आसन छोड़ते हुए सांस बाहर। 1, 2, चीन जमीन पर, दोनों हाथ आराम से समस्थिति में पीछे और रिलैक्स। अब आराम से विपरीत स्थिति छोड़ेंगे, इसलिए आराम से उठकर फिर से वापस समस्थिति में आना है। अब हम आगे एक आसन करेंगे जिसको बोलते हैं काउंटर पोज, मतलब विपरीत आसन। भुजंगासन के हमने सारी वेरिएशन देखी, तो शरीर को हमने एक ही दिशा में बेंड करते हुए ये आसन किए हैं। अब हम जब भी काउंटर पोज मतलब विपरीत आसन करते हैं तो शरीर को हम फिर से समस्थिति में, अलाइनमेंट में लाते हैं, इसलिए हम अभी करेंगे पर्वतासन। तो इसके लिए फिर से आपको विपरीत स्थिति मतलब प्रोन पोज, पेट के बल सोना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पर्वतासन। पर्वतासन के लिए फिर से विपरीत स्थिति में पेट पर सोना है। चलिए स्टार्ट करेंगे पर्वतासन। एक, दोनों हाथ अपने चेस्ट के पास और फोरहेड जमीन पर। अब दोनों पैरों के टोस को हम खड़े करेंगे। अब दूसरे काउंट में एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे शरीर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। 2, दोनों पैरों के हील्स जमीन पर। यह है पर्वतासन। आसन में 10 से 30 सेकंड के लिए रुक सकते हैं। जब भी आपको छोड़ना है आसन, आराम से फिर से दोनों पैरों की नीज जमीन पर धीरे धीरे पूरे शरीर को मैट पर रखकर रिलैक्स होना है। एक डीप इनहेल और स्लोली एक्सहेल करते हुए पूरा तनाव निकाल लेंगे। अब धीरे धीरे विपरीत शयन स्थिति से हम बैठक स्थिति में आएंगे। वापस आराम से दोनों हाथों पर पूरा बैलेंस बनाकर धीरे धीरे बैठक स्थिति में आना है। ये था पर्वतासन। अब सारे आसनों की या फिर इनमें से कुछ आसनों की अब डेली प्रैक्टिस करने से हमारे शरीर पर इसका क्या लाभ होगा वो देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि इन सारे वेरिएशन में हमने स्पाइन को अलग अलग हिस्से पर बेंड किया है। ऊपर की तरफ से हमने शरीर को ऊपर उठाते हुए जब भी आसन किया है या फिर आसनों में से कोई भी एक एक वेरिएशन किया है तो स्पाइन के हर अलग अलग हिस्से पर बेंड या फिर तनाव प्रेशर बढ़ता है। उसकी वजह से होगा ये कि आपकी स्पाइन में मजबूती बढ़ेगी। नेक्स्ट, हमने पेट के बल सोकर यह आसन किया है तो पेट पर काफी सारा प्रेशर बढ़ता है, पेट के मसल्स पर इनका प्रेशर बढ़ता है, उसकी वजह से पाचन शक्ति बढ़ेगी। हमने देखा कि आसन जब भी हम करते हैं तो शरीर का ऊपर का हिस्सा हम ऊपर उठाते हैं, तो इसकी वजह से होगा ये कि हमारी लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी, श्वसन क्षमता में और ज्यादा फायदा होगा इस आसनों का।
हम बैक पेन, शोल्डर पेन और नेक पेन में जो भी इश्यूज है वो डेली प्रैक्टिस से कम होती हुई आपको दिखे। ये है भुजंगासन और भुजंगासन के सारे वेरिएशन के फायदे। अब इन आसनों की डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन आसनों को आपको 10 से 30 सेकंड के लिए डेली प्रैक्टिस में लाना है। अब हमने नेक्स्ट देखा था पर्वतासन, जो कि काउंटर पोज है। अब हमने भुजंगासन और भुजंगासन के काफी सारे वेरिएशन देखे जहां पर हमने शरीर को एक ही तरफ बेंड किया था। इसीलिए हमने काउंटर पोज मतलब विपरीत आसन, उसके विपरीत दिशा में शरीर को बेंड किया। उसकी वजह से होगा ये कि हमने सारे वेरिएशन करते वक्त अपने बैक को बेंड किया था और शरीर का ऊपर का हिस्सा ऊपर उठाकर ये आसन किए थे। अब जब भी हम पर्वतासन करेंगे तो शरीर का ऊपर का हिस्सा हम नीचे की तरफ बेंड करेंगे। उसकी वजह से शरीर की अलाइनमेंट और बैलेंस बना रहेगा। इसलिए हमने काउंटर पोज मतलब विपरीत आसन किया था। अब हम देखेंगे कि आसन करते वक्त कौन सी सावधानियां या फिर प्रिकॉशन लेने हैं। अगर आपको स्लिप डिस्क या फिर कमर दर्द में बहुत ज्यादा सीवियर इश्यू है या फिर दर्द है या फिर आपकी करंटली कोई ट्रीटमेंट चल रही है तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर ही इन आसनों की प्रैक्टिस करेंगे। जिनकी अभी कोई सर्जरी हुई है तो वो ये आसन नहीं करेंगे। गर्भावस्था में यह आसन नहीं करना चाहिए। आपको अल्सर या फिर आंतों की कोई प्रॉब्लम है तो यह आसन आप डॉक्टर से सलाह लेकर ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जिन लोगों को अगर शोल्डर या फिर नेक में बहुत ज्यादा सीवियर इश्यू है, बहुत ज्यादा दर्द है, तो वो लोग इन आसनों की यथाशक्ति प्रैक्टिस करेंगे। मतलब सबसे पहले आपके शरीर को समझकर ही इन आसनों की प्रैक्टिस करेंगे। और सबसे बड़ी प्रिकॉशन या फिर सबसे बड़ी सावधानी ये है कि कोई भी आसन हम करेंगे, भुजंगासन के या फिर कोई अलग आसन, हमेशा याद रखेंगे कि आपके शरीर को आपको समझ लेना है। आपको आसन तो करना है, कंप्लीट करना है या फिर हाफ करना है, वो तो आपका शरीर ही आपको बताएगा। इसलिए हमेशा याद रखेंगे कि आपके शरीर को देखना है, आपका शरीर आपको कितना अलाउ करता है वो आसन तक पहुंचने के लिए। वही और वहां तक ही आप इन आसनों की या फिर कोई भी आसन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने देखा भुजंगासन, कोबरा पोज और उसके काफी सारे वेरिएशन। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। वर्ग विराम। हरिओम।